एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए यूपी टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, यूपी टीजीटी 2022 में मैं तुम लोगों के लिए साइंस पढ़ा रही हूँ। साइंस में तुम्हारा क्या है, दो सब्जेक्ट आएंगे। कौन से? फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा। मैं तुम लोगों के लिए क्या पढ़ा रही हूँ? फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और फिजिक्स में काफ़ी वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ लाइट से रिलेटेड, लाइट टॉपिक से रिलेटेड। तो लाइट का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, सॉरी लाइट का जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखो इसका एग्जाम कब होगा या नहीं होगा हम उस पर फोकस न करते हुए हमारा मेन जो मोटो होगा अपनी प्रिपरेशन पर रहेगा। ठीक है, और मैं तुम लोगों के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ाऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ होगा। सबसे पहले हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आए हुए होंगे उससे एक लेवल हाई और उससे एक लेवल नीचे वाले सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कोई हार्ड क्वेश्चन भी बन जाए हम कर सकते हैं, कुछ लो लेवल के क्वेश्चंस आए वो तो बेसिक करते हुए ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, हम कोई भी दो मीडियम ले लेते हैं। ये मीडियम ले लिया 1 है एंड ये मीडियम है 2। ठीक है, ये मीडियम 1 एंड ये मीडियम 2। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, कोई भी लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, लाइट को हमने क्या करा, इंसिडेंट करी। एक मीडियम से लाइट जो जा रही है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो क्या होती है यहाँ पे एक नॉर्मल होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यानी अभिलंब है, ये नॉर्मल है। जब लाइट को हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करते हैं, भेजते हैं, तो लाइट क्या होती है, एक मीडियम से जब ये जो जा रही है लाइट रे, ठीक है, हम ये मान ली ओ है, ये ए पॉइंट है, ओ ए, ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट हो रही है, तो ये इंसिडेंट होकर सीधी नहीं जाती है। ठीक है, एक मीडियम से यानी इस मीडियम से दूसरी मीडियम में ये जाती है, तो ये क्या है, सीधी नहीं जाती है, ऐसे जानी चाहिए थी ये लाइट, बट ऐसे न जा करके क्या हो जाती है, कुछ जो अभिलंब है यानी जो नॉर्मल है उसके साइड को क्या हो जाती है, झुक जाती है, उसके तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक है, ये जो रे है हमने अभिलंब, ठीक है, ये रे है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, आपतित किरण है जो हमने क्या देखा है, नॉर्मल यानी अभिलंब से कौन सा एंगल बना रही है, हमने मान लिया आई एंगल बना रही है। आई क्या है, इंसिडेंट को डिनोट करता है। ठीक है, और ये जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड जो अपवर्तित हुई है, वो अभिलंब से कौन सा एंगल बना रही है, आर एंगल बना रही है। ठीक है, तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो ये क्या होती है, अपने जो पाथ है उससे क्या हो जाती है, अपने पाथ से विचलित हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि लाइट जो है, हमने ये जो मीडियम लिया, ये जो मीडियम हमारा है रेयर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम, डेंस। ठीक है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। ठीक है, यानी विरल माध्यम और ये सघन, विरल एंड ये हो जाएगा सघन। तो लाइट रे विरल माध्यम से यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये क्या हो जाती है,
अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको ये हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो अब ये अपने पाथ से डेविएट क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, वेलोसिटी में चेंजेस आ जाता है, वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, जब जैसे ही लाइट जो है फास्ट वेलोसिटी से आती है, रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, आती है, जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करती है वहां पर इसकी लाइट की वेलोसिटी क्या है, कम है। कम है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जब आती है तो जो अविलंब है उसकी साइड ये रे है उसकी ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और एक चीज और है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तुम्हारा, जिसको हम बोलते हैं एन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ लाइट के, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट की बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये n2 है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, n2 का ज्यादा है, यानी n2 ग्रेटर देन n1, n2 ग्रेटर देन n1। ठीक है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि लाइट की बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा झुकेगी। ठीक है, लाइट क्या होगी, झुकेगी किसकी ओर, अविलंब की तरफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको नोट कर लो, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, उससे पहले एक बार रिपीट करा देती हूँ। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन वो होता है जब लाइट जो है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है, तो वह क्या होता है, एंटर करता है तो दूसरे मीडियम में उसकी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो जो आपतित किरण है, आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण। ठीक है, देखो ये जो रे है ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, हम इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यानी कि आपातित किरण या आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो रे है ये क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये रे क्या है, रिफ्रैक्ट हो रही है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि अपवर्तित किरण। और ये तुम्हारे क्या है, अविलंब यानी नॉर्मल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टिव रे है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। वे क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्रैक्टेड एंगल आर, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्रैक्टेड एंगल आर,
ठीक है। इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, इसका जो अगर हम साइन ले लें, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें एक चीज और देखो, इसको मैं रफ कर दूंगी। इसमें अगर ये जो है हमने मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी मीडियम की, मान लो हम सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम रीड करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिलेटिव टू 1, ठीक है, यानी निकाल तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड की रहे हैं, बट कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, फर्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है, इस टाइप से होता है, सही है। तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लाइट रे जो है वन मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। अब एक चीज एक इसमें देखो, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो किसी भी मीडियम का हम क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वैक्यूम है ना, हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालना है तो हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निर्वात के रेस्पेक्ट में जब निकालें। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अगर आ गई, ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसकी वेवलेंथ, टेम्परेचर, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, जो वेवलेंथ है, वो टेम्परेचर है, और जो नेचर है किसका, इंसिडेंट रे का, उस पर डिपेंड करता है। जो किरण हमारी इंसिडेंट हो रही है, म्यू है, वही किस पर डिपेंड करता है, म्यू किस पर डिपेंड करेगा, लैम्डा पर डिपेंड करता है, टी पर डिपेंड करता है, और उसका जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। नेचर से मतलब होता है, नेचर मतलब प्रकृति, ठीक है, प्रकृति इस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर, टी पर डिपेंड करता है, सही है। अगर म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालें तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो b बराबर क्या होता है, n लैम्डा, यानी b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्यों, लैम्डा बराबर 3/2 kT, ठीक है, यानी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वही किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा के, ठीक है, क्योंकि b किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। कहने का जो मतलब है,
यानी इंसिडेंट जो रे है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और देखो बी बराबर क्या होता है, 1 सेकेंड, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लैम्डा उसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लैम्डा उसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। अगर मान लो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, कम होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। इस टॉपिक को कराने के बाद हमारा जो मेन मोटो होगा इसके न्यूमेरिकल्स को लगाना, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे हम उसी को करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है। और एक बात और, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, सही है। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो अपवर्तित किरण है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, कैसे है, ये नॉर्मल हमने बना लिया, ठीक है, यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है, रे इंसिडेंट हो रही है, और ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ये जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, और ये जो इंसिडेंट रे है, इनकी फ्रीक्वेंसी तो समान हो गई बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दिए कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बार रिपीट करा देते, क्या होता है, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करती है तो उसके जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब देखो इसमें एक पॉइंट और नोट करना, जब लाइट जो है, हमने यहाँ पर क्या लिया था, विरल माध्यम लिया था यानी कि रेरर मीडियम लिया था, और यहाँ पर लिया था सघन माध्यम। जब देखो लाइट रे को हम इंसिडेंट करा रहे थे, ठीक है, करा रहे थे रेरर मीडियम से, 1 सेकेंड, सॉरी, जब लाइट रे को हम इंसिडेंट करा रहे थे किससे, रेरर मीडियम से, डेंसर मीडियम, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब इंसिडेंट हो रही थी तो ये क्या हो रही थी, जो नॉर्मल है उसकी साइड को क्या हो रही थी, झुक रही थी, ठीक है। अगर हमने इसका अपोजिट कर दिया, अपोजिट करेंगे यानी कि लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे कहाँ से, डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये क्या होगी भाई, अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी, ठीक है, इधर की ओर। तो हम इसको बोलेंगे ये सीधी, तो ऐसे देखो, सीधी तो ये ऐसे जाती है, 1 सेकेंड,
ये लाइट रे है, सीधी तो ऐसे जाती है बट ऐसे नहीं जा करके थोड़ा सा ये अविलंब से दूर की ओर हट जाएगी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। 1 सेकेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट इंसिडेंट होगी तब क्या होगा, ये अविलंब से दूर की ओर हटेगी। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो ये N1 है, ये N2 है, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी ज्यादा है, N2 की ग्रेटर है N1 से। और यहाँ पर किसकी है, ये हमने मान लिया N1 है और ये N2, यहाँ पर N1 की ग्रेटर है N2 से। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। ठीक है, होप क्लियर हो गया हो। अब मैंने बताया था, क्या चीज बताई थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया था, पहला लॉ ये बताया था, जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। फर्स्ट लॉ ये था। सेकेंड लॉ ये क्या था, सेकेंड लॉ ये था, जो इंसिडेंट एंगल है यानी आई और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, इसकी जो साइन है, ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है, साइन ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल, इसका जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ठीक है, ये बताया था। तो इसमें एक पॉइंट और बताया था 1 and 2, है ना। तो हमने किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक, जिसके रिलेट में निकाल रहे होते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि, और जिसका निकालना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। यानी सेकंड का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इस टाइप से हम इसको पढ़ेंगे। एक टाइप से और पढ़ सकते हैं, कैसे, कि लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में ये हो जाएगा N2 अपॉन सेकंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये बताया था और ये बता चुकी हूँ। एंड एक पॉइंट और है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n1 उल्टा करके। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। 1 and 2 को हम क्या लिखेंगे, 2n1। लाइट जो है 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। ठीक है, और हम इसको सेकंड मीडियम से 1 मीडियम फर्स्ट मीडियम में अगर जाए, उल्ट अपोजिट करें, तो इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये छोटी छोटी चीज तो मैं न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। ये पॉइंट है, ये भी पता होना चाहिए, कुछ ये भी पॉइंट्स है। ठीक है, तो अगर बेसिक क्लियर होते हैं, ये फायदा ये होता है हमें, जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो इन जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको नोटिस करना, ध्यान से लिखना। ठीक है, अगर कुछ फास्ट बोल दिया हो तो मुझे कमेंट करना, नहीं तो वीडियो को लो स्पीड में चलाकर देख लेना। कुछ ज़्यादा तेज बोल दिया हो तो ठीक कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमने 2 मीडियम की बात ली थी तब। ठीक है, 1 and 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 इंटू 2n3 इंटू n3 1। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, ठीक है, हमने 3 मीडियम लिए थे। तो अब हम इसके लिख रहे हैं 2 and 3, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/3n1 इंटू 1 and 2। ठीक है, ठीक है, और हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए तुम्हारे के लिए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है, जैसे हमने ये लिखा, सही है, हमने ये मान लिया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में, है ना, जो लाइट रही है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है। ठीक है, ये मीडियम ने 1 ले लिया, सेकंड ले लिया था, तो ये एंगल है, साइन है इसका, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2। ठीक है, इसी का केस लिया है ना, इसलिए। ठीक है, समझ गए होंगे कि लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, इसके जो साइन है अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसका जो साइन है, इसका जो रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। जैसे ये था 1 n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या था 1 n2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, n2 अपॉन n1, ये तो बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम, इसका जो रेशियो होता है स्पीड इन वैक्यूम एंड स्पीड इन मीडियम, इसका जो रेशियो होता है वो कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखो या म्यू से, मैंने, ठीक है, दोनों से ही डिनोट कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है, एक ही चीज है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ, ये n2 क्या हो जाएगा, सी तो भी कांस्टेंट होती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में फिक्स होती है, ठीक है, n2 निकालूंगी v2 हो जाएगा, n1 अगर मैं निकालूंगी c अपन v1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपन v2 अपन n1 की वैल्यू हो जाएगी c अपन v1, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c v1 अपॉन c v2, c से c कैंसिल, यानी v1 अपॉन v2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मेरा जो मेन मोटो है ये समझाने का वो यह है कि देखो ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या था 1 n2, ठीक है, यानी n2 अपॉन n1 बराबर क्या आ गया फाइनल v1 अपॉन v2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। देखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या 1 n2 होगा, ठीक है। लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालेंगे यानी म्यू निकालेंगे, एन है क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, म्यू ले लो या एन, ठीक है। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में तो ये आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी की फॉर्म में किसकी आएगी v1 फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी अपन सेकंड मीडियम की वेलोसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे भाई, b बराबर क्या होता है n लैम्डा, यानी v1 बराबर n लैम्डा 1, v2 बराबर n लैम्डा 2, n लैम्डा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये n मैंने बताया था क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फिक्स होती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, ठीक है। इससे थ्योरेटिकल वो बनती हैं क्वेश्चंस, ठीक है, आएंगे क्वेश्चन, मैं बताऊंगी किस टाइप के बनते हैं। अब देखो इसमें b1 की जगह हमने क्या रखा, b1 की जगह n लैम्डा 1 और b2 की जगह हम पुट करेंगे n लैम्डा 2, कैंसिल हो जाएगा, तो n लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2। तो इसमें एक रिलेशन क्या निकल कर और आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालें एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में तो n2 अपन n1, वेलोसिटी की फॉर्म में v1 अपन v2 हो जाएगा, लैम्डा की फॉर्म में लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2 हो जाएगा, यानी वेवलेंथ की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि b किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। ऐसी टेम्परेचर का हम निकाल लेंगे क्योंकि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t1 अपॉन t2, ठीक है। क्या चीज 1 and 2। तो यहां तक तुम लोगों के लिए समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है। अच्छा इसमें एक पॉइंट और था, जैसे हमने आप तुम लोगों के लिए बताया था
ये क्या है, ये अभिलंब है, यानी कि ये क्या है, नॉर्मल है, यानी अभिलंब है। ठीक है, जैसे लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है, ये सीधी ना जा करके अपने जो पाथ है उससे डेविएट हो रही थी। ठीक है, ये बताया था, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर हमने ये बोला है जो एंगल है, ये एंगल है आई, और ये जो एंगल है आर, ये इंसिडेंट का ये जो एंगल है, वही आई क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जब आई का वैल्यू जीरो हो रहा है तो आर की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि लाइट अगर हमारी कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है, तो ये सीधे ही निकल जाएगी। ठीक है, ये जो एंगल है वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आपतन अगर कैसा हो रहा है, अभिलंबवत हो रहा है, तो रे जो है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। सही है, तो होप तुम लोगों को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और तुम्हारे लिए अगर ये हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो भी सजेशंस हो रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, ठीक है, तो मुझे कमेंट करना। और ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये आज का टॉपिक हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।